बहुत ही मे बी इस वीक, आज मंडे है, इस वीक होना चाहिए। आपको याद होगा कि सर ने ऑलरेडी बताया है हम सबको कि आज मंडे है, आज से बैक ऑफिस में जैसे आपको ओनेट, ओट्रिम और ओ मिल शो होता है आपको, तो इसी तरीके से आपको उसमें ओ कनेक्ट भी वहाँ पे शो होगा। तो ये बैक ऑफिस में आज से वो काम स्टार्ट हो गया है। तो बहुत ही जल्दी हमारे पास एक ओ कनेक्ट का वेबिनार भी, हम ओ कनेक्ट पे दूसरा वेबिनार होना चाहिए, मे बी इस वीक होना चाहिए या नेक्स्ट वीक होगा, तो बहुत जल्दी होना चाहिए उसको। तो हमारे एक जो फाउंडर है उन्होंने ये पूछा था कि एक्चुअली में रेफरल लिंक होता क्या है। तो रेफरल लिंक उन्हें मतलब एक्चुअली में क्लियर नहीं हो रहा था, तो इसके बारे में। वो रेफरल लिंक जो होता है, एक एक जैसे कंपनी, सबसे पहले आप ये समझने की कोशिश कीजिए, रेफरल लिंक पे हम आज की डेट में है, जो भी आईटी कंपनी है, कुछ भी कंपनी है, बहुत सारी कंपनियां होंगी। अगर आप किसी भी एक एग्जांपल ले सकते हैं हम, किसी पेटीएम से या किसी का भी, अगर कहीं आप रजिस्टर करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वो आप एक डायरेक्ट कंपनी के उसमें जाके रजिस्टर्ड होते हैं। आई मीन उसके डेटाबेस में जाके रजिस्टर्ड हो जाएंगे आप। जो भी आप लिंक, जो भी आप शेयर करेंगे, वो डायरेक्ट कंपनी का रजिस्टर्ड होगा, वहां पे जाके डेटाबेस में जाके सेव हो जाएंगे। लेकिन जब रेफरल लिंक के थ्रू होंगे, हमारे जहाँ हम 14 लाख लोग हैं, तो सर ने ऑलरेडी कहा है कि हम जो भी हमारा आएगा वो रेफरल लिंक के थ्रू ही आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, रेफरल लिंक कुछ नहीं होता, एक लिंक होता है, जस्ट एक लाइक कह सकते हैं कि किसी टाइप का यूआरएल कर, ये यूआरएल बोल सकते हैं। जैसे हम यूआरएल एंटर करते हैं तो उस पर क्लिक करेंगे तो वो एक वेबसाइट के साथ में एक पेज खुल जाएगा, उसके साथ एक लिंक भी रहता है। जैसे कि आप स्टार्टिंग में देखेंगे, जब कोई आपको, जब हम ऑन पैसे में ज्वाइन हो रहे थे उस टाइम, जब फाउंडरशिप चल रही थी, तो आपको कोई लोग लिंक देता था, तो उसके नीचे वो लोग आते थे। जैसे कि कोई टीम आपके नीचे, आपने किसी को लिंक शेयर किया अपना, तो अगर वो रजिस्टर्ड हो गया तो आपकी टीम में नीचे वो दिखाई देता था। तो इसी तरीके का ये तो हमारा स्टार्टिंग में फाउंडर वाले टाइम का हो गया। इसी टाइप का एक लिंक होगा, उस लिंक को हम क्लिक करेंगे, उस लिंक को, तो एक वेबसाइट खुलेगी, वहां पे एक रजिस्ट्रेशन का पेज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसके आगे रजिस्ट्रेशन का होगा। पूरी अपनी ऑन पैसे की वेबसाइट वगैरह जैसे अभी है, जो ऑन पैसे .com, वहां पे जो है कि यही वेबसाइट खुलेगी। लेकिन अभी आप जो onpassive.com जाएंगे, उस पर आप क्लिक करेंगे, तो वो क्या होगा, वो आपको एक कंपनी के एक डेटाबेस या कुछ उन्होंने बना रखा होगा, जो भी कुछ वहां पे जाएगा, वहां पे जाके सेव हो जाएगा वो। लेकिन अगर रेफरल लिंक, जैसे मैं हूँ, मेरा नाम मुकेश है, मुकेश के थ्रू एक रेफरल लिंक आएगा, तो अगर मैं किसी को उस लिंक के थ्रू अगर कोई क्लिक करेगा उस पर, तो वो उसी के ही अंडर में आएगा। आई मीन उसी की टीम में शो होगा, क्योंकि हमारा जो पे प्लान है, पे प्लान का हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि जिसके नीचे डायरेक्ट जो भी कुछ होंगे, वो अगर परचेज करें तो उसका कमीशन हमें जनरेट होगा उसका। तो इसीलिए ही कंपनी में ये बनाया गया है, ये रेफरल लिंक, ये है रेफरल लिंक एग्जैक्टली। एक इसमें एक रेफरल, बहुत सारी जगह और भी चीजें होती है। रेफरल जैसे कोड होता है, एक कोड में क्या कर सकते हैं आप, कोड क्या करते हैं, रेफरल कोड डाल के आपको कुछ इसका जैसे कुछ परचेज करते हैं, तो रेफरल कोड डाल दिया, तो आपको 300 रुपीज या समथिंग कुछ आ जाते हैं। वो कोड डिफरेंट, वो इंस्टेंट आपको वही कमीशन या ऐसा कुछ मिल जाता है। लिंक इज डिफरेंट, लिंक और कोड में यही डिफरेंस होता है। कोड में जब जहां डालेंगे, वो आपको इंस्टेंट, आपको जो भी कोड से जो भी बेनिफिट होगा, हो सकता है आपको कुछ कमीशन मिला होगा, तो वो आपको वन टाइम आ जाएगा। अगर एक हमारा नाम का कोड हो जाएगा, कोड अगर हम डालेंगे उसमें, तो कोड डाल के जब वो बंदा एंटर करेगा या कुछ परचेज करेगा, तो हमको उसको वन टाइम कमीशन आ जाएगा। लेकिन जब ये जो लिंक है हमारा, इसमें क्या होगा, ये लिंक जब वो हमारे नीचे आ गया अंडर, तो जब वो परचेज करेगा, बार बार उसको परचेज करेगा, मतलब हर मंथली उसको परचेज करना होगा, ईयरली परचेज करना होगा, हमारे तो बहुत सारे प्रोडक्ट है, बहुत सारे चीज परचेज करनी होंगी, तो वो हम जब भी कमीशन, तो उसका कमीशन हमें आएगा। तो ये होता है कि रेफरल लिंक। तो और आप ये भी समझने की कोशिश कीजिए कि जब आज तक किसी भी आईटी कंपनी में ऐसा कोई लिंक वगैरह नहीं बनाए हैं, वो एक अपने पास ही रहता है उनका, कि अगर उस कंपनी के थ्रू जाएगा, तो उसका जो भी कमीशन होगा, जो भी कुछ होगा, वो आई मीन कमीशन नहीं, उसमें जो भी उसका सेल होगी, वो कंपनी के पास ही जाएगी। लेकिन यहाँ पे एक हमारा यूनिक पे स्ट्रक्चर है, जिसको सर ने बनाया है कि उसको हम कमीशन उनके थ्रू करेंगे। अब इसमें हमारी मेहनत भी रह सकती है कि हम अपने रेफरल लिंक को दूसरों को दें। मतलब कंपनी तो हमारे बिहाफ पे, मतलब हमारे बिहाफ पे काम करेगी कंपनी, कि हमारे लिए काम करेगी, और हम भी उसमें अपना काम कर सकते हैं। हम किसी को जानते हो, स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट, जैसे ऑलरेडी बताया गया है आपको, जहाँ जो लोग परचेज कर सकते हैं, तो उसमें जाएंगे, तो हम ऑलरेडी अपने लिए भी मेहनत कर सकते हैं, कंपनी तो हमारे लिए करेगी, तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इसमें प्लस पॉइंट रहेगा। यस मैम, ओवर टू यू। बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छे से बताया है। और जो जिस तरीके से लिंक और लिंक कोड जो है, उसमें हमें किस तरीके से जनरेट होंगे, कमीशंस जनरेट होंगे, क्योंकि एक्चुअली में सर अभी लिंक आने वाले हैं, तो लोगों की क्यूरियोसिटी जबरदस्त है इस चीज को लेके। तो मुझे लगता है कि आई थिंक इस
रेफरल लिंक के ऊपर हम लोग एक स्पेशल प्रोग्राम रख लेते यस हैं। यस मैम, इसमें एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि इसमें प्रोग्राम तो हम रख लेंगे, लेकिन अभी रेफर लिंक ओपन करने पे क्या ओपन हो रहा है? आपके साइड ओपन हो रहा है या फिर जैसे अभी हम onpassive.com डालते हैं तो ओपन होता है हमारा onpassive.com, वहाँ पे एक रजिस्टर्ड नाउ एक लिखा आता है जिसमें एक हम कोई कस्टमर्स को रजिस्टर हो जाता है उसमें। क्या ऐसी चीज होगी या डिफरेंट कुछ हो सकता है? मेरे ख्याल से यही चीज होनी चाहिए, बस यही कि वो इंटरनल चीज होगी कि मेरे जैसे मुकेश के थ्रू अगर रेफर लिंक आया है तो वो मुकेश के नीचे ही कोई जो भी आएगा कस्टमर उसके नीचे ही ऐड होगा, तो इसमें ये एक कंपनी का इंटरनल कोडिंग रहेगी, इससे बाहर किससे ना हमें पता लगेगा ना कुछ पता लगेगा। अगर मैंने वो लिंक शेयर किया है तो उस पर अगर कोई कस्टमर क्लिक करेगा तो वो उसके लिए onpassive.com साइट ही खुलेगी पूरी, ऐसे करके वहां पे रजिस्टर नाउ लिखा होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो वो ऑलरेडी उसके नीचे आ जाएगा यहाँ पे। यस मैम। बिल्कुल सर, एक क्वेश्चन था कि जो रेफरल लिंक रहेगा, बिहार के हैं ये, तो दिन में क्वेश्चन था उनका, लाइव पर थी मैं फेसबुक पे, तो उन्होंने ये क्वेश्चन किया था कि जो लिंक है वो एक ही रहेगा या कितने रहेंगे। तो यहाँ पर मैं एक चीज क्लियर कर देती हूँ, आई थिंक वो वेबिनार्स में नहीं आए हैं और अपडेट नहीं रहे हैं, इसलिए उनको इस चीज की नॉलेज नहीं है। हालांकि ये चीज बहुत पहले बता दी गई थी कि हमें 2 टाइप्स के लिंक्स प्रोवाइड किए जाएंगे, एक हमारा कंपनी की तरफ से सर्कुलेट होगा और इंडिविजुअल हर प्रोडक्ट के अपने भी लिंक होंगे, क्योंकि हर कोई इंसान अपना हर कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा, कोई ओ कनेक्ट के वो कोई एकेडमी का जरूरी होगा, किसी को ओ स्टाफ का प्रोडक्ट खरीदना है, किसी को ओ पेल खरीदना है, किसी को ऑन जॉय खरीदना है। तो कहने का मतलब है कि इसलिए इंडिविजुअल प्रोडक्ट के लिंक दिए गए हैं ताकि आप अगर कोई आपका कोई ऐसे आता है खरीदता है कस्टमर की यस मुझे उस स्टाफ का लिंक चाहिए, तो आप उसको इंडिविजुअली दे सकते हैं। कमीशन आपको उतना ही होगा क्योंकि ये बिल्कुल कंपनी से अटैच्ड होगा। तो यहाँ पर आपकी नॉलेज के लिए बता देती हूँ कि कमीशन में कोई फर्क नहीं होगा कि इंडिविजुअल है तो कम होगा, और एक कंपनी की तरफ से होगा जो ऑल ओवर द वर्ल्ड हमारा लिंक चलेगा। सर क्या आप इसमें कुछ ऐड ऑन करना चाहें? यस थोड़ी सी एक बार इसके बारे में बात ऑलरेडी हो चुकी है, मतलब आई मीन पूरा क्लियर नहीं है, एक बार हिंट दिया था। अभी एक्चुअली रेफर लिंक क्या मैंने बताया ना एग्जैक्टली क्या होगा। जैसे हो सकता है कि उसके थ्रू onpassive साइट खुल रही है, या हो सकता है उसके थ्रू हमारा अभी देखिए एक प्रोडक्ट आया, हमारा अभी सिर्फ एक पेड प्रोडक्ट है ओ कनेक्ट। तो हम जब रेफर लिंक देंगे किसी को, उसको लोग क्लिक करेंगे, तो क्लिक करने के बाद वो ओ कनेक्ट में परचेज आई मीन सब्सक्रिप्शन लेने का, या अगर वो लेता है तो पहले तो एक कॉन्सेप्ट ये समझिए कि रेफर लिंक आएगा तो सबसे पहले तो वो कस्टमर आपके नीचे यहाँ पे ऐड हो जाएगा, मेन चीज ये है। उसके बाद वो क्या परचेज करना चाहता है, क्या करेगा, कैसे होगा, जैसे मैम ने कहा कि एक पर्टिकुलर लिंक एक प्रोडक्ट का भी हो सकता है। मेरे ख्याल से तो अगर कोई आपके नीचे आ गया तो उसके पास तो पूरा एक जैसे कहते हैं ना हमारा सारा कुछ अंडर वन अम्ब्रेला है, तो उसके पास तो सब कुछ खुला हुआ रखा हुआ है। यहाँ पे एक शॉप है पूरी ओपन, जो चाहे वो परचेज कर सकता है। तो मेरे ख्याल से तो ऐसा होना चाहिए कि अगर रेफर लिंक है उस पर क्लिक करेगा, उसने ज्वाइन कर लिया तो वो आपके नीचे आ गया, उसके सामने पूरी शॉप खुली रखी है, सारे के सारे प्रोडक्ट हैं उसके पास। अब वो जो चाहे परचेज करे, जो ही परचेज करेगा उसके अकॉर्डिंग आपका कमीशन उसमें जनरेट उसमें हो जाएगा उसमें। यस मैम। तो यस सर, बिल्कुल सॉरी चाहूंगी कि आज मैं फोन पर ले रही हूँ, एक्चुअली में थोड़ा लैपटॉप मेरा बिजी था आज, तो फोन पर ले रही हूँ तो मैं कमेंट्स नहीं देख पाऊंगी जो कमेंट्स आ रहे होंगे, तो सॉरी फॉर दैट। आप मुकेश सर को कमेंट भेज सकते हैं उनके लिंक पर जाकर, तो क्योंकि मैं एक हमारे साथ एक क्वेश्चन आ रहा है, संतोष कुमार सर हैं, ये कह रहे हैं वहां से मेरी 3 आईडी हैं, 2 आईडी से वो कनेक्ट ज्वाइन होता है, एक आईडी से नहीं होता है, क्या गड़बड़ हो सकता है? सर क्या आपकी तीनों आईडी से ओईएस में रजिस्ट्रेशन है? उसमें आई मीन ओईएस में रजिस्टर्ड हैं आप? क्योंकि हमारा मुझे लगता है कि अगर ये इसकी इशू ये हो सकता है, प्लीज क्वेश्चन का आंसर मतलब इसका आंसर दीजिए मुझे कि क्या तीनों आईडी से ओईएस लॉगिन होता है? क्या पता एक आईडी आपकी अनरजिस्टर्ड हो, 2 आपकी रजिस्टर्ड हो, क्योंकि हम ओ मेल, ये हमारा ओ फाउंडर का मेल नहीं है, हमारा जीमेल वाला मेल नहीं, हमारा ओ मेल का है। हम ओ मेल से जिसकी ओ मेल क्रिएट है, रजिस्टर्ड है, उसमें वही सिर्फ इसमें एंटर कर पा रहा है। तो आपकी 2 आईडी शायद रजिस्टर्ड है, एक आईडी पहले कंफर्म कीजिए कि वो रजिस्टर्ड है नहीं है। अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो आप उसको रजिस्टर्ड कीजिए उसमें वहां पे। अगर रजिस्टर्ड है और फिर भी अगर नहीं हो रहा है तो आप उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, क्योंकि आप ऑलरेडी ओईएस में आ गए हैं, आप उसमें एंटर हो चुके हैं, उसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सर। OnPassive, the future of internet.